आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नॉन रेसिप्रोकल अपॉर्चनमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इसको किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले अगर नॉन रेसिप्रोकल अपॉर्चनमेंट की बात की जाए तो एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें जब एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट अपॉर्शन कर दी जाती है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को, तो फिर जिस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट अपॉर्शन की गई है या एलोकेट की गई है अदर डिपार्टमेंट्स को, अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स को, तो फिर इस डिपार्टमेंट पर कोई और कॉस्ट इसको नहीं लेगी, ये कोई और कॉस्ट इसको अपॉर्शन नहीं की जा सकती। अब अगर इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो लेट्स सपोज RSK लिमिटेड कंपनी है जिसके दो तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। एक है कंपनी का सर्विस डिपार्टमेंट और दूसरा है कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब सर्विस डिपार्टमेंट में मजीद आगे से दो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्हें हम कह देते हैं कि एक डिपार्टमेंट AB है और दूसरे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं डिपार्टमेंट C और D। और इन चारों डिपार्टमेंट की जो डिपार्टमेंट कॉस्ट है रुपीस में गिवन है वो है डिपार्टमेंट A की 15,000, डिपार्टमेंट B की 10,000, डिपार्टमेंट C की 25 और डिपार्टमेंट D की 30,000। इस मेथड के थ्रू हमने सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को अपॉर्शन करना होता है। और यहाँ पे जो बेसिक पर्पस है, जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि अगर इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट अदर डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर दी गई है तो फिर इस डिपार्टमेंट A को कोई भी कॉस्ट एलोकेट नहीं की जाएगी। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम कहते हैं कि 10% डिपार्टमेंट B को एलोकेट करना है, इसी तरह से 40% डिपार्टमेंट C को एलोकेट करना है और जो 50% है वो करना है डिपार्टमेंट D को एलोकेट। अब जब ये कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी तो यहाँ पर 1500 रुपीज़ एलोकेट होके आ जाएंगे, यहाँ पर 6000 और यहाँ पर 7500 रुपीज़। अब मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब डिपार्टमेंट A की कॉस्ट हमने देखा कि तीनों डिपार्टमेंट्स को उनके अपॉर्शन परसेंटेजेस के मुताबिक हमने एलोकेट कर दिया, तो अब जब डिपार्टमेंट B की कॉस्ट एलोकेट करनी होगी तो वो डिपार्टमेंट A को एलोकेट नहीं होगी। मतलब जब एक दफ़ा डिपार्टमेंट A की कॉस्ट हमने तमाम डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर दी, उसके बाद A पर कोई और मज़ीद कॉस्ट नहीं आएगी, इसको कोई कॉस्ट अपॉर्शन नहीं करेंगे। तो ये है नॉन रेसिप्रोकल मेथड, मतलब अगेन एंड अगेन हमने कोई भी काम नहीं करना। जब एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलोकेट हो गई है दोबारा कोई भी कॉस्ट उसको एलोकेट अपॉर्शन नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि इस मेथड को हम मजीद किस तरह से आगे कर सकते हैं। तो इस मेथड को आगे हम दो तरीकों से परफॉर्म कर सकते हैं। जो पहला वे है जिसमें इस मेथड को परफॉर्म किया जा सकता है या जिसके थ्रू सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को अपॉर्शन किया जा सकता है वो ये है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपॉर्शन की जाएगी। और दूसरा जो तरीका है उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों को एलोकेट की जाएगी। जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा था कि हमने A डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट थी वो B, C और D तीनों को की थी, जो कि सर्विस डिपार्टमेंट भी है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी जिसमें आ जाते हैं। तो दूसरा तरीका इसी तरह से परफॉर्म होगा जिस तरह से हमने इस एग्जांपल को देखा। लेकिन अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट या अपॉर्शन की जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जो 15,000 रुपीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट C और D को एलोकेट की जाएगी या अदर जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होंगे उनको एलोकेट की जाएगी। हम कह देते हैं कि 50-50% दोनों को हमने एलोकेट करनी है। तो क्या हो जाएगा कि ये 15,000 का 50% जो कि 7500 रुपीज़ है और D डिपार्टमेंट को भी 7500 रुपीज़ चार्ज करेंगे। जब हमने ये चार्ज कर दिया तो हमारे पास बैलेंस मजीद ज़ीरो का आ जाएगा क्योंकि यहाँ से हमने दोनों को कॉस्ट चार्ज कर दी। तो मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट जो सर्विस है उसको हम कोई भी कॉस्ट एलोकेट नहीं करेंगे। तो इन दो मेथड्स या इन दो तरीकों से मजीद हम नॉन रेसिप्रोकल मेथड को आगे जारी रख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कंपनी क्यों सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कॉस्ट एलोकेट करे सर्विस डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इसलिए कॉस्ट एलोकेट की जाती है क्योंकि ये एक एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट देती है ऑर्गेनाइजेशन को। सिर्फ जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे कॉस्ट जाएगी तो उससे
प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलेगी और जो कि एलोकेट निकलेगी, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन इस फॉर्म को इस्तेमाल करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेकंड वाले जो मेथड है उसमें, या सेकंड जो तरीका है उसमें किया जाता है कि जब इस मेथड को कंपनी यूज़ करती है तो इसलिए इस मेथड को यूज़ करती है क्योंकि ये मेथड कंपनी को टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बताता है। जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा, तो अगर डिपार्टमेंट ए की, जाहिर बात है, कुछ सर्विसेज डिपार्टमेंट बी भी ले रहा होगा, तो इसलिए डिपार्टमेंट बी की भी कॉस्ट में कुछ हिस्सा, डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट का कुछ हिस्सा भी बी में आएगा। तो जब हमने वो 1500 का हिस्सा इसको एलोकेट कर दिया, तो अब जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 11,500 रुपए की। तो मतलब क्या हुआ कि हमें एक्यूरेट टोटल कॉस्ट पता चल गई है सर्विस डिपार्टमेंट की। दूसरी बात कि ये जो हमारे पास दूसरा वे है, ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी यूज़ करती हैं क्योंकि इसमें साथ ही साथ एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट भी पता चल जाती है कि डिपार्टमेंट की, एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं कि टोटल सर्विस कॉस्ट भी पता चल जाती है डिपार्टमेंट की और प्रोडक्ट कॉस्ट भी एक्यूरेट निकल आती है। इसलिए ये जो तरीक़ाकार है ये वाइडली यूज़ होता है इंडस्ट्री में, या कंपनीज इसको ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं क्योंकि इसमें दोनों पर्पस रिजॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो एक मेन बात आती है इस मेथड में, वो ये आती है कि जब हमने सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों को कॉस्ट एलोकेट करनी होती है, तो फिर हमने इसका सीक्वेंस देखना होता है कि किस सीक्वेंस में सर्विस डिपार्टमेंट ने क्लोज होना है, मतलब कि किस सीक्वेंस में पहला इस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हम एलोकेट करेंगे। यहाँ पे क्लोजर से ये मुराद है। अब वो हम किस तरह से करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सर्विस डिपार्टमेंट मुख्तलिफ सर्विस डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा होता है। अब लेट्स सपोज हम ये करते हैं कि जो ए डिपार्टमेंट है, ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ये 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स को आगे, या 3 डिपार्टमेंट्स को ये आगे सर्व करता है, और जो बी डिपार्टमेंट है वो मजीद 2 डिपार्टमेंट्स को अपनी सर्विसेज मुहैया कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को जो सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस मुहैया कर रहा होगा, हम उसको पहले क्लोज करेंगे, मतलब उसकी कॉस्ट को हम पहले एलोकेट करेंगे और उसको हम ख़त्म करेंगे, मतलब उसकी कॉस्ट को हम ज़ीरो कर दें, क्योंकि जब एलोकेट हो जाएगी तो फिर इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ज़ीरो बच जाएगी। और जो कम डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा होगा, जिस तरह हमने बात की डिपार्टमेंट बी की कि सिर्फ और सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है, तो इसको हम दूसरे नंबर पे क्लोज करेंगे, पहले नंबर पे हम उसको क्लोज करेंगे जो ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है। अब यहाँ पर भी हम क्यों इसको डिपार्टमेंट को क्लोज करेंगे, क्योंकि इसके थ्रू मज़ीद 3 और डिपार्टमेंट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में क्लोज हो सकते हैं, उनको हम कॉस्ट एलोकेट कर सकते हैं और वो पहले क्लोज हो सकते हैं, काम जो है वो कम हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ए जो है, और कंपनी के जो सर्विस डिपार्टमेंट ए और बी हैं, वो दोनों डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट्स को आगे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमने ये देख लिया कि जहाँ पर ज़्यादा सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस सर्व की जा रही है उसको हम पहले क्लोज करते थे, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल डिपार्टमेंट्स हैं, ए भी 3 को कर रहा है, सर्विस दे रहा है, और बी भी 3 को सर्विस दे रहा है। तो इस केस में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वो देख लेती है कि कौन से डिपार्टमेंट की हाईएस्ट टोटल कॉस्ट है। हम एज्यूम करते हैं कि जो डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट है वो है 1,50,000 रुपये, और जो डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट है वो है 2 लाख रुपये। तो यहाँ पे अब बी डिपार्टमेंट जो है उसकी टोटल कॉस्ट ज़्यादा है और ये भी 3 ही डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है। तो हम जो पहले क्लोज करेंगे वो करेंगे डिपार्टमेंट बी को, और फिर क्योंकि डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट कम है तो इसको हम बाद में क्लोज करेंगे। हम अपनी एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि अगर ए और बी डिपार्टमेंट हैं, जिनमें डिपार्टमेंट के अगर देखें तो ये दोनों डिपार्टमेंट अगर 3 डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ए की कॉस्ट है वो ज़्यादा है, 15,000 है, और बी की कॉस्ट कम है जो कि 10,000 रुपये की है। तो पहले हम ए डिपार्टमेंट को क्लोज करेंगे, फिर हम बी डिपार्टमेंट को क्लोज करेंगे। और यहाँ पर ये जो दूसरा मेथड हमने देखा था जिसमें प्रोडक्शन और सर्विस दोनों डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, यहाँ पे हम सीक्वेंस को लाजमी देखेंगे, क्योंकि सीक्वेंस के थ्रू हमें पता चलेगा कि कंपनी कितना काम कर चुके हैं, कितने हद तक अपनी कॉस्ट को एलोकेट कर चुकी है।
तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नॉन रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट को इस्तेमाल करके किस तरह से अपने सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को कॉस्ट एलोकेट कर सकती हैं।